हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मेरे दोस्त आज 21 अगस्त है और दोस्तों आज के पहले शिफ्ट में दोस्त एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्त आज का लेवल क्या रहा, आइए दोस्तों देखते हैं। और आने वाले शिफ्टों में दोस्त जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है उन सभी मेरे साथी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा दोस्त पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा का 17वां संस्करण कहाँ हुआ था। मेरा दोस्त ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पूछा गया है और मैं दोस्तों फटाफट दोस्तों एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया हूँ, है ना। तो दोस्तों आप सबको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, जिसमें से दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से दिल्ली है, उलान बटोर है, मुंबई है, बेंगलुरु है। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप सबको याद रखनी है, तो उलान बटोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा का 17वां संस्करण कहाँ हुआ, तो उलान बटोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि लाल और पीली मिट्टी का पीएच स्तर क्या होता है, आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 5.5 से लेकर 8.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगे ना, तो मेरे मेहनत के लिए दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करनी है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2025 में शिक्षा और साहित्य में पद्म विभूषण किसे मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो लोग अक्सर छोड़ के रहते हैं ना, लेकिन मैं कहता हूँ बार बार कि करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाना। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। तो अगर मैं कहूँ शिक्षा और साहित्य में पद्म भूषण विभूषण किससे मिला था 2025 में, ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो आपके एमटी वासुदेवन नारायण नायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसी को दोस्तों 2025 में शिक्षा और साहित्य में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था, आप सबको दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री से संबंधित जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसी के साथ दिल्ली सल्तनत, 1857 की क्रांति, मुगल काल, और जितने भी दोस्तों गवर्नर जनरल है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा इस तरह से आपके हिस्ट्री से संबंधित दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित अगर पढ़े होंगे, तो आपने दोस्तों कभी दूसरी शताब्दी में कभी देखा होगा, बोल नहीं दोस्त ये नहीं देखे हैं। दोस्तों पहली शताब्दी ये भी नहीं, तीसरी शताब्दी ये भी नहीं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है, बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो कर्नाटक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में कर्नाटका से संबंधित दोस्तों भाप कल्पम भी याद रखनी है, इसी के साथ दोस्तों कृष्ण पारिजात भी याद रखना है, बेल्लाट भी याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं तमिलनाडु से बात करूँ तो दोस्तों आपके कुम्मी आ जाएगा, सिद्धि माधुरी आ जाएगा, घंटा मर्दाला आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में केरल से संबंधित पूछा ही जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको बताना है कि केरल से कौन सा ऐसे लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ये 2 इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है जो आप सबको साथीगण याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। महाराष्ट्र भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में महाराष्ट्र से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमेशा आपको लोक नृत्य फेस्टिवल, ये बहुत ही मतलब रेयर क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त कि भारत के 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप सबको साथीगण आंसर बताना है, ठीक है। कि 52वां जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, जिसमें से दोस्तों आपके NV रमन आ जाएगा, भूषण रामकृष्ण गवई आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ DY चंद्रचूड़ आ जाएगा, RF नरीमन आ जाएगा।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सबको अगर मैं आंसर की बात करूँ तो भूषण राम कृष्ण गव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। और मैं पुनः कहता हूँ वर्तमान में कौन क्या है, ये जो टॉपिक है ना सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, तो याद करके जरूर जानिए, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि लाल बाल पाल किसके लिए कहा गया है, तो दोस्तों आप सबको पता है ना लाल बाल से क्या संबंधित है। देखो दोस्तों अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों इंपॉर्टेंट और हमेशा लाल बाल पाल से साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम देने जाओ हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आप सबको दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद कैसा लग रहा है, क्या लेवल रहा, अपने आप दोस्तों ये रियलाइज़ करो, है ना। और इसी के साथ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे मेरे दोस्त अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके जाइएगा, ठीक है, और लाइक तो आपको करना ही करना है ना। तो दोस्तों भारत के अगर मैं मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करूँ नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें से दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य क्या है। अच्छा दोस्तों आपको ये MCQ में जो करा रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा है या फिर वन लाइनर में चाहिए, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको जैसा भी चाहिए कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको वैसा ही दोस्तों दे दूंगा, है ना। मुझे दोस्त कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही दे दूंगा, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियों को दूर करना है ना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य था जो आपके एग्जाम में दोस्तों आज के पहले शिफ्ट में दोस्त पूछा गया था, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले की जांच के लिए किसे निर्देश दिया था। दोस्तों भले ये चैनल छोटा है बट इसमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ना यार रियल क्वेश्चन है। वैसे भी मेरा मेन चैनल जोश एग्जाम मैग्नेट है, वहाँ से दोस्तों आप आराम से पढ़िएगा, जो अभी SSC सीजीएल और SSC MTS के लिए दोस्तों मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, है ना, और इस चैनल पे केवल एनालिसिस करवा रहा हूँ, है ना, तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो असम मानवाधिकार आयोग आ जाएगा, और इसी को दोस्तों निर्देश किया गया था जाँच करने के लिए, ताकि आज 171 जो कथित फर्जी इनकाउंटर है ना, इन्हीं मामलों के बारे में दोस्तों असम मानवाधिकार आयोग को ये सौंपा गया था, जो आपके एग्जाम में दोस्त पूछा गया था, जो आप ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि बुरहान उल मुल्क को अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय किसने दिया था, जिसमें से दोस्तों आप सबको आंसर पता है रखना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया, ठीक है, तो बुरहान उल मुल्क इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्त आप सबको बताना, ठीक है, भारतीय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन कब हुआ था, जिसमें से 26 जनवरी, 23 दिसंबर और 15 अगस्त, 1 जनवरी। दोस्त आप इजी मान सकते हो कि जो राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा दिवस था ना सो आपके कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। तो आप यहाँ से 2 एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, बचा दोस्त 23 दिसंबर 2005 और 15 अगस्त 2005। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 23 दिसंबर 2005 इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोस्त 15 अगस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। आप अपना इतना दोस्तों कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप इस तरह से अगर करके जाओगे ना तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2025 में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला गया है, तो दोस्तों आप सबको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना यार, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्त वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्त मेरा ये चैनल छोटा है लेकिन आप सबका सहयोग से इस चैनल को बड़ा करनी है, ठीक है। तो आपका दोस्त अगर एक सहयोग नहीं रहेगा ना यार तो भाई नहीं होगा, है ना। तो दोस्त मैं आपके लिए इतना करता हूँ, तो आपका भी एक कर्तव्य होता है कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद सलाह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आज की इस क्लास में कुल इतना ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे मिल पाया, मैंने आपको एज अ प्रैक्टिस करवाया, एनालिसिस करवाया हूँ, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को दोस्त शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।